प्रियंका चोपड़ा की एंट्री शिवलाज में, ये कब हुई? अब ये क्लिक बेट नहीं है, मैं पहले आपको बता कि सभी पूछते हैं यार वो जो बॉक्सेस होते हैं ना, उनमें क्या होता था? वो हार्ट शेप बॉक्सेस थे। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। मैं मौजूद हूँ पंचकुला के सेक्टर 21 में, जहाँ पर ये घाट बनाया गया है। सरकार द्वारा निर्मित इस घाट को कई साल हो चुके हैं। मुझे लगता है कि सरकार का काम सिर्फ इतना ही होता है कि कुछ कंस्ट्रक्शन करे, कुछ घाट बनाए, उसको छोड़ दिया जाए। उसका रखरखाव का काम तो शायद जनता का ही होता होगा। जैसे एक वैसे ही मजाक था, कोशिश थी कि आप लोगों को कुछ थोड़ा सा ऐसे ही हंसाऊं। और जहाँ पर मैं आज हूँ दोस्तों, ये एक घाट है। ये मेरे घर के काफी करीब है। जब भी मैं यहाँ से ब्रिज से क्रॉस करता था, मैं इस जगह को देखता था। और यहाँ पे जब छठ पूजा होती है ना, ये छठ के लिए वाला घाट बनाया गया है। तो जब छठ पूजा होती है ना, यहाँ पे बहुत रश होता है यार, बहुत ज्यादा रश होता है। लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरे घर के पास से एक ये रिवर जाती, घग्गर रिवर। तो घग्गर रिवर के ही तट पे इस घाट को बनाया गया है। जब छठ पूजा होती है तब इसको ओपन किया जाता है। अभी इसके गेट्स भी ओपन थे, मैं दीवार के ऊपर से ही एंटर किया हूँ यहाँ पे। बट लेकिन जब छठ पूजा होती है ना, यहाँ पे बहुत रश होता है, बहुत ज्यादा। बट मुझे समझ नहीं आ रहा है यार कि वो कैसे करते हैं, क्योंकि जो नदी है ना, इस टाइम पे नदी ने अपना रुख बदल लिया है। नदी अब दूसरी तरफ से बहना शुरू हो गई है। तो इसका कुछ यूज है या नहीं, बट आई थिंक कि यहाँ से लोग जाके आगे नदी की तरफ जाते होंगे। बट जो मेन रश है ना, जहाँ पे लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, नदी उस तरफ से बहती है ज्यादा। जब भी मैं ब्रिज के ऊपर से वहां से निकलता था, मैं इस घाट को हमेशा देखता था कि कैसे बनाया हुआ है ये। तो काफी वैसे तो अच्छा बनाया है, लेकिन आई डोंट नो कि अब वही वाली बात आ जाती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी। ऑब्वियसली पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की आती है कि इसको मेंटेन करके रखना। अब ये बनाया गया था जिस मकसद से, मुझे लगता है कि हाँ, वो भी फुलफिल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो नदी है, नदी ने अपना रुख बदल लिया है। लास्ट व्लॉग में जो आपने देखा था, जहाँ पे मैं बैठा हुआ था, उस हट के नीचे, उसके बिल्कुल बगल से ही नदी बहती है, और ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट ये वाली जगह है। तो अब वो बिल्कुल नदी अपना रुख बदल चुकी है, नदी उस तरफ से बहना शुरू हो गई है। तो अब पता नहीं इसका यूज होता है कि नहीं होता, बट लेकिन फिर भी मैंने हर साल छठ पूजा पे लोगों को यहाँ से आते हुए और यहाँ पे इस तरफ से जाते हुए देखा है। और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, डिफरेंट स्टेट्स के या डिफरेंट लोगों के कल्चर में जाके देखना कि उनके क्या रिचुअल्स हैं, उनका क्या मतलब कि जो ऑथेंटिक फूड होता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कोशिश करूंगा अब की बार जब भी ये छठ पूजा आएगी, अगर आप जानते हैं तो वैसे तो देखो, मैंने बिहार से एक स्पेशल कनेक्शन है मेरा। कनेक्शन इन द सेंस वो मोदी जी वाला कनेक्शन नहीं कि जहां भी जाते हैं वो बोल देते हैं कि हाँ मित्रों, इस जगह से मेरा पुराना नाता है। वो नहीं यार, एक तो शो की वजह से देख लो, जो शो था ऑब्वियसली रतन बिहार से थी, तो एक वो कनेक्शन तो है ही है। उसके अलावा उससे पहले ही जो जिंदगी में मैंने सबसे पहले किसी कॉलेज में पढ़ाया था ना, वो था पंजाब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। वहां पर यूपी एंड बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे यार। और एक स्पेशल कनेक्शन उन लोगों से आज तक है मेरा। उनके साथ जो कनेक्शन बना ना, क्योंकि यार एक जो आपकी पहली पहली जॉब होती है, जहाँ पे पहले आप जाते हो कहीं, तो एक कनेक्शन उस जगह के साथ या उन लोगों के साथ बन जाता है। तो वो कनेक्शन आज तक उन लोगों के साथ मेरा है। आज तक वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो किसी ना किसी तरह से मेरे साथ कनेक्टेड है। अब आज भी अभी भी काफी लोगों के फोन आते हैं मेरे पास, तो बहुत अच्छा लगता है यार। तो मेरे को अच्छा लगता है, मैं पहले भी उनसे कभी जब मिलता था, जब वैसे एक साथ कभी बात होती थी स्टूडेंट से, तो फुर्सत के पलों में हम यानी कि इन चीजों में बात करते थे कि क्या रिचुअल्स हैं, क्या कल्चर है। तो अच्छा लगता है यार, हर स्टेट के कल्चर को, रिचुअल्स को, वहाँ के ऑथेंटिक फूड को जानना मुझे बहुत पसंद है ये वाला। और कोशिश करूंगा आपकी बार जब भी छठ पूजा होगी, अगर आपको पता है कि कब है, तो मुझे एक बार बताना। मैं कोशिश करूंगा उससे पहले सारा प्लान आउट करने की, क्योंकि ये छोटी सी छोटी चीज भी करने के लिए ना थोड़ा बहुत प्लान आउट करना पड़ता है। तो मैं प्लान आउट करने की कोशिश करूंगा कि मैं इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं, थोड़ा सा कवर करूं, ताकि आपको भी अच्छा लगे, आप भी देखें यहाँ पे कैसे होता है। बाकी ऑब्वियसली कि हाँ, जब वहाँ पे यूपी एंड बिहार में जब ये फेस्टिवल होता है, तो इट्स ऑन द डिफरेंट लेवल। यहाँ पे उतने बड़े लेवल पे नहीं होता, बट लेकिन जितना मैंने देखा है, बहुत रश होता है यार, बहुत ज्यादा रश होता है। तो देखेंगे, कोशिश करेंगे इस चीज को भी कवर करने की और देखने की, और मैं भी कोशिश करूंगा समझने की कि क्या क्या आपके यानी कि रिचुअल्स होते हैं। तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि क्या क्या मतलब कि रिचुअल्स होते हैं, और क्या आप
कब है ये छठ, कब है, डेट कब है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं प्लान आउट करूंगा। और एक फिर से यार, फिर से प्लीज आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है मेरी कि यार आप आ तो जाते हो, वीडियो देखते रहे हो, मैं देखता हूँ व्यूज तो इतने आ रहे हैं, यानी कि व्यूवर्स इतने हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते हो प्लीज यार। अब तो ये वाले जो इंसान है, ये भी आपको कह सब्सक्राइब रहे हैं, करें अगर मेरी नहीं सुन और सकते तो मेरे प्लीज हर इनकी अपडेट सुनो। आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपका अपना चैनल है यार, प्लीज। हाँ जी दोस्तों, तो मेन शुरू करते हैं आज का। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम जो हमने ख़त्म किया था वो रितेश भाई की विदाई हो चुकी है। रितेश भाई शिवविलास से जा चुके हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक और मेंशन करना चाहूँगा, जैसे आपको वो दिखता है ना कि रितेश उस टाइम पे निकल गया, जैसे ही वहाँ से एग्ज़िट हुआ, जैसे जो एलिमिनेशन ज़ोन है, एलिमिनेशन ज़ोन से एग्ज़िट हुआ और उसके चला गया, तो हमें हमेशा ये उम्मीद होती थी कि, या वहाँ पे था हमें वाला, कि जैसे ही वहाँ पे एलिमिनेशन हुआ है वो कुछ देर तो रुकेगा इंसान, हमें कुछ देर के बाद उससे मिलने का मौका तो दिया जाएगा। बट ये बहुत ही सरप्राइजिंग था कि जब हम वो शूट करके वहाँ से निकलते थे ना, जैसे ही हमने अपना वाला पार्ट शूट किया, जैसे रितेश वहाँ से चला गया, एग्ज़िट हो गया, ख़त्म, उसके बाद हम वहाँ पे रुके हुए। उसके बाद वहाँ पे हमें कम से कम 15-20 मिनट लग जाते थे, मे भी शायद ज़्यादा भी लग जाता, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। जब हम वापस रूम में जाते थे, उस टाइम तक वो इंसान जो एलिमिनेट हुआ है वो जा चुका होता था। मतलब कि हमें उससे अच्छे से बात करने का मौका भी नहीं मिलता था। इतने टाइम में सब कुछ पैकिंग वैकिंग होके उसको वहाँ से रवाना कर दिया जाता था। तो थोड़ा सा ये वियर्ड था मेरे लिए, पता नहीं इतनी जल्दी इसको ऐसे क्यों किया जाता था कि वो कुछ किसी को बोल ना दे या क्या रीज़न था, बट लेकिन बहुत जल्दी, मतलब कि उसको वहाँ से रवाना कर दिया जाता था बहुत जल्दी। तो रितेश का यहाँ से एलिमिनेशन हो चुका है। उसके बाद हम जितने लोग बचे, उससे सबसे पहले रोहित मित्तल को वही प्यार का नजराना मिल चुका है। तो हमें नहीं, एक्चुअली स्टार्टिंग में नहीं पता था इसका मतलब क्या है कि प्यार का नजराना क्या है। तो जिसको वो जो बैच मिलता था उसको रतन के साथ डेट पे जाना होता था। तो रोहित मित्तल की डेट वहाँ पे फाइनल हो गई है, तो रोहित मित्तल वहाँ पे अपना डेट पे जा चुका है। और ये ना एकदम से नहीं होता था कि लाइक ऑल ऑफ सडन सारी चीज़ें नहीं होती थी कि आज जैसे बैच मिला या फिर आज ये वाला शूट हुआ उससे नेक्स्ट डे नहीं हुआ था। आई थिंक उसके बाद भी ना हमें 2-3 दिन का गैप मिला था। कॉन्टिन्यूशन में शूटिंग नहीं होती थी कि आज है शूटिंग तो कल भी फिर से है, परसों फिर से होता था। कभी कभी 2 दिन भी होती थी, 3 दिन भी होती थी, बट लेकिन ज़्यादा ऐसा ही होता था कि 1-2 दिन का हमें गैप मिल जाता था। तो ये वाला जब शूट हुआ है ना, हितेश जायसवाल की जैसी एग्ज़िट हुई है, उसके बाद लाइक इमीडिएटली नहीं हुआ है ये वाला जो नेक्स्ट शूट था, इमीडिएटली नहीं हुआ है। और एक और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, जब यहाँ पे आप वो सीन देख रहे हैं ना कि हम सारे लोग बैठे हुए हैं, हम सब लोग वहाँ पे हॉल में हैं और रोहित मित्तल की एंट्री हो रही है वहाँ से, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। हम सब रूम में हैं, हम सब सो रहे हैं, हम सब रेस्ट कर रहे हैं। तो कभी कभी ना आगे जाके, इन फ्यूचर जाके ना, ये वाली चीज़ ना लोगों को थोड़ा वो भी लगता था, टॉर्चर भी लगता था कि यार हमें, यानी कि एक इंसान जो डेट पे जा रहा है उसको जल्दी भी उठना पड़ रहा है, उसको सब काम भी करने पड़ रहे हैं, उसके बाद जो बाकी लोग हैं वो तो आराम से अपना रेस्ट कर रहे हैं। तो रोहित मित्तल चला गया डेट पे, हम लोग सारे आराम से भी रूम में सो रहे हैं, वहाँ पे स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, स्विमिंग पूल में आराम से खेल रहे हैं वहाँ पे, या फिर जिम जा रहे हैं। सब कुछ हमें मतलब कि विद इन शिवविलास ही था, हमें बाहर जाना अलाउड नहीं था, तो हम अंदर ही रहते थे। तो अंदर हम अपना पूरा भी जैसे एंजॉय कर रहे हैं आपस में, यानी कि जितने भी थे एक दूसरे के रूम में जाके हंसी मजाक चल रहा है, तो बढ़िया हम सब एंजॉय कर रहे हैं। और मित्तल साहब अपने गए हुए हैं डेट पे। तो ये इमीडिएट नहीं होता है, वो सब कुछ हो रहा है वो एक अलग डे पे हो रहा है, और हम जब सारे यहाँ पे बैठे हैं, हम सब अपना एंजॉय कर रहे हैं, ये सब एक अलग डे पे हो रहा है। फिर जब वो आपको दिखाया जाता है ना शो पे वहाँ पे कि हम सब वहाँ पे बैठे हुए हैं, फिर रतन और मित्तल की एंट्री होती है, वो वहाँ से नहीं एंट्री हो रही है उनकी, वो डेट से नहीं आए हैं वहाँ पे, वो ऑलरेडी मतलब कि वहाँ पे उनका जैसे हो गया था, हम वहाँ बैठे हुए हैं। फिर वो दिखाया जाता है कि वो डेट से आए हैं, बट एक्चुअल में वो डेट से नहीं आए हैं, वो वैसे ही दिखा दिया जाता है कि हाँ वो डेट से आ रहे हैं, बट वैसा नहीं हुआ होता है। वो सब कुछ पहले हो चुका है, वो शूट पहले हो चुका है, अलग हो चुका है। और एक चीज़ इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न भी ये होता है कि जितने
वहाँ पे जो हमारा वाला मेन शूट होता है ना, हॉल में जो होता है या फिर एलिमिनेशन में जो होता है, उस पर इतने कैमराज लगे होते हैं ना, इतने ज़्यादा वहाँ पे कैमरा लगे होते हैं कि वो सारे आई थिंक वो उनको लेके जाना, उधर लेके जाना उस शूट के लिए, इस शूट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे तकरीबन 12 या 13 कैमरा एक साथ लगे होते थे कि हर किसी पे फोकस, एक कैमरा एक इंसान पे फोकस होता था उसके एक्सप्रेशन को शूट करने के लिए कि हाँ, अगर कोई बात हो जाती है या अगर कोई चीज़ हो जाती है वहाँ पे वो इंसान रिएक्ट कैसे करता, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को नोट करने के लिए। अगर उसने कुछ बोल दिया तो उसका वो बोलना, मतलब कि माइक सबके स्पेशल अलग अलग लगे हुए थे, तो एकदम किसी ने क्या बोला उसको रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो सबका अलग अलग वहाँ पे इंडिविजुअल कैमराज और इंडिविजुअल माइक सबका सेपरेट था। तो जब ये सब कुछ हो रहा है तो उस ड्यूरेशन में जब आपने एक वो देखा होगा जो डॉली जी वाला, डॉली बिंद्रा वाला, कि उनकी एंट्री हो रही है, अब इस चीज़ में ना बहुत बड़ा यानी कि ट्विस्ट कह लो या झोल कह लो, ऐसा है कि कितना बढ़िया लगता है ना आपको देखने के लिए वहाँ पे कि कॉन्टिन्यूशन में सब हो रहा है। हम सब हॉल में बैठे हुए हैं, इधर से मित्तल एंड रतन यहाँ से आ गए हैं आराम से, वो आके हम सबके साथ बैठ गए हैं, तो हम सब आराम से बैठे हुए बातें कर रहे हैं, तो इन बिटवीन वहाँ से डॉली बिंद्रा जी की एंट्री हो रही है। ऐसा नहीं होता है, ये तीनों के तीनों शूट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डे पे शूट हुए हैं। तो जो सा पहला आप सब देखोगे ना कि वहाँ पे हम बैठे हुए हैं, वो डिफरेंट था, मतलब कि डिफरेंट इन द सेंस इसलिए डिफरेंट था क्योंकि रतन और रोहित मित्तल जो थे वो डिफरेंट टाइम पे थे। फिर जब यहाँ पे हम सब आके बैठ गए हैं तो वो डिफरेंट टाइम है, वो उनको कॉन्टिन्यूशन में दिखाया गया। अब इसमें जो सा ये वाला जो शूट आप एकदम से देख रहे हो ना स्क्रीन पे, आपके शायद यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, जो आप देख रहे हो कि वहाँ से एंट्री हो रही है डॉली बिंद्रा जी की, जिसमें हितेन भी कह रहे हैं कि उनकी शानदार सवारी, तो वो वाला जो शूट है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डे पे हो रहा है। और जो अभिनव और गौरव जग्गी था ना, उनका जो रूम था यार, उनका रूम ना बिल्कुल एंट्रेंस पे था। हमें भी इस चीज़ का ना पता नहीं था, उन्होंने हमें बाद में बताया कि जो उनका रूम था ना, उनकी खिड़की से सब कुछ का बाहर का सब कुछ दिखता था, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो बाई चांस ना वो आराम से सोए पड़े और एकदम से बाहर सब कुछ शोर हो रहा है, ढोल बज रहे हैं, वो माइक में बोल रहे हैं सर कि हाँ ये एंट्री करो, ऐसे करो, सारा कुछ हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि यार ये हो क्या रहा बाहर, उन्होंने खिड़की से झाँक के देखा तो ये सब कुछ चल रहा था जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जाता है या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये सब कुछ चल रहा था। फिर उनको पता लगा कि यार ये हमारे रूम की लोकेशन तो सबसे बढ़िया, वो ना किसी को बताते नहीं थे कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उनको सबसे पहले पता लग जाता था कि आज कौन सेलिब्रिटी आने वाला है। हम सबके लिए ये बिल्कुल एक सरप्राइज़ होता था। इवन कि जब कोई एंटर करने वाला होता था ना या कोई ऐसे आने वाला होता था, हमें सबको अपने रूम से निकाल के ना जो रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट के अंदर बिठा दिया जाता था और बिल्कुल उसको एक तरह से हमारी एंट्री इस तरफ हॉल में या फिर हमारे रूम्स में बैन कर दी जाती थी, ताकि हम देख ना लें कि जो सेलिब्रिटी आया वो कौन आया। रीज़न उसके पीछे बहुत सिंपल सा है, ये नहीं कि यार हमको मिलवाना नहीं चाहते थे या हमको दिखाना चाहते। रीज़न सिंपल सा ये होता था कि जब हम उसको देखें, जब भी जो सेलिब्रिटी वहाँ पे आया है हम उसको देखें तो एक सरप्राइज़ हमारे फेस पे शो हो कि हाँ एकदम से हम सरप्राइज़ है। ऑब्वियसली वो अच्छा भी लगता है ना कैमरा पे, अगर हम पहले से कुछ मिल लेंगे सरप्राइज़ नहीं आएगा। फिर हम लोग एक्टर्स नहीं हैं यार, वही पहले भी मैंने बार बार बोला, हम लोग एक्टर्स नहीं हैं। तो ये तीन जो सी चीज़ें थी कि डॉली बिंद्रा जी की एंट्री, उधर से रतन और मित्तल की एंट्री, और हम जो लोग बैठे हुए हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होता था। हम आराम से जब भी ये चीज़ें हो रही होती थी ना कि जो किसी की डेट हो रही है, हम आराम से मस्त बिल्कुल एंजॉय कर रहे होते थे। स्विमिंग पूल में होते थे या फिर जिम में होते थे या फिर आराम से गप्पे मार रहे होते थे। बहुत बढ़िया होता था यार, हम आराम से एंजॉय करते थे, वही सब कुछ चल रहा होता था। और जो इंसान डेट पे गया, चलो उसका जो भी है वहाँ पे शूट चल रहा है, वो अपना बिज़ी है और हम अपना यहाँ पे बिज़ी हैं, तो बहुत अच्छा टाइम पास होता था, बहुत मज़ा आता था। तो जिस दिन डॉली बिंद्रा जी की एंट्री हुई, एक चीज़ मैं आपको एक और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा, ये हम इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की, जो मेरी पोजीशन है ना नॉर्मली वैसे चेंज नहीं होती कभी भी। आप देखोगे कितने भी जितने भी लोग हम वहाँ पे थे, पोजीशन किसी की चेंज नहीं होती है। बट मेरी पोजीशन अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मैं पहले पीछे बैठा हुआ था, पीछे वाली चेयर पे, फिर मैं आगे आ गया था। रीज़न बिहाइंड दैट, और ये रीज़न मैं आपको ये वाली चीज़ मैं बता भी इसलिए रहा हूँ कि यार जो क्रू था ना वहाँ पे और जितने भी जो लोग थे, इतना ख्याल रखते थे ना हम लोगों का। मुझे फ़ीवर हो गया था उस दिन, मेरे को बहुत हाई फीवर था, तो मैंने कहा यार कि मेरे को तो बहुत मुश्किल लग रहा है यार कि मैं बैठ नहीं पाऊँगा। उसी टाइम अनाउंस करते हैं कि प्रदीप की तबीयत ख़राब है, और जो वहाँ पे स्पॉट बॉय जिसको बोलते हैं या फिर यहाँ पे स्पॉट दादा बोलते हैं, स्पॉट दादा वहाँ पे उसी टाइम आते हैं और मेरे को मेडिसिन देते हैं और पूरा ख्याल रखा जाता है यार। वहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्रू था।
बहुत बहुत ख्याल रखा गया हमारा, छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखा गया, बहुत बढ़िया था सब कुछ। तो उसके बाद मेन मुद्दे पे आते हैं। तो जब डॉली बिंद्रा जी एंटर हो गए और जब वो उनकी एंट्री हुई ना, तो जैसे हमारे सुरेश भाई जी ने कहा कि हाँ, जब वो आ रहे थे तो ऐसे लग रहा था भूचाल आ रहा है। एक तो यार सुरेश भाई की ना लैंग्वेज में ऐसा था कि वो कुछ भी बोल देते थे, पता नहीं यार ये सच था कि नहीं, क्योंकि समझ तो आता ही ना इंसान की बोल क्या रहा है। तो ठीक है, वो थोड़ा मतलब कि हिंदी और वो उनका जो उनकी लैंग्वेज थी, मदर टंग थी, उसमें थोड़ा डिफरेंस आया था। बट सुरेश भाई जो भी कुछ कह देते थे ना बहुत हंसी लगती थी यार, उस टाइम पे बहुत मज़ा आता था सुन के उनकी बातें ना। तो उन्होंने जो बोल दिया था डॉली बिंद्रा जी का, तो बहुत हंसी वाली बात थी वो। और उसके बाद यार जो वो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना जो डॉली बिंद्रा जी, यार मेरे को तो बहुत ही डर लग रहा था। एक तो वैसे ही मेरे को फीवर था, और जब वो उनके सवाल जब लोगों से जा रहे थे ना, मैं कहा यार आज तो गए, आज तो वो पता नहीं क्या पूछेंगे। शोएब से जिस तरह का उन्होंने सवाल पूछा था, मैं क्या अगर ऐसा कुछ पूछ लिया मेरा तो पता नहीं क्या हाल होगा। तो बहुत यार डर का माहौल था। जब ये सारा शूट हो गया ना, उसके बाद जब ये चीज़ पता लगी कि ये 4 लोग हैं, टी सुरेश, गौरव जग्गी, अभिनव शर्मा और हरविंदर, जब ये 4 लोग हैं जिनसे अब सवाल पूछे जाएंगे, तब थोड़ा सा दिल को ये रिलैक्स हुआ कि हाँ यार बच गए, कि डॉली बिंद्रा जी के सवाल आज हमसे नहीं पूछे जाएंगे, वो अपने सवाल हमसे नहीं पूछेंगे। तो थोड़ा डर का माहौल तो चलो था, जब वो कम हो गया। उसके बाद जब ये इन 4 लोगों को ले जाया गया, तो हम सबको ना रूम में भेज दिया जाता था। हम सबको देखना अलाउड नहीं होता था वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या पूछा जा रहा है। बट लेकिन फिर भी एक ये रहता है यार, क्यूरियोसिटी रहती है यार कि क्या पूछ लिया जाएगा, क्या पूछ लिया जाएगा। जो हमारा क्रू था ना, तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, जो छोटी छोटी क्लिप्स बीच में दिखाई जाती है कि जैसे मैंने किसी के बारे में क्या बोला है, वो आफ्टर द जो सा ये वाला शूट हुआ ना, उसके बाद होता था। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि जो आज एपिसोड हमने शूट कर लिया, जैसे मान लिया कि ये वाला डॉली बिंद्रा जी वाला एपिसोड था, और इसके बीच में ना कहीं पे कोई मैंने जो कुछ कहा था वो बढ़िया नहीं आया, वो ना जो मैं कहना चाहता था वो क्लियर नहीं हुआ, तो आफ्टर 3 और 4 एपिसोड भी ना वो सेम जो ड्रेस होती थी या सेम जो भी कुछ वो डलवा के, वो सेम लोकेशन पे जाके, वो सेम रूम जो से थे ना, जितने जहाँ पे आपने बाइट्स देखी, वो रूम ऑलरेडी ना ऐसे डिज़ाइंड थे, वहीं पे बाइट्स होती थी हमारी, वहाँ पे ले जाके फिर से वही सब कुछ बुलवाया जाता था, क्योंकि वो ठीक शूट नहीं हुआ या फिर रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम होगी, वो फिर से बुलवा लिया जाता था। तो ऐसा भी होता था। तो जब ये सब कुछ हो चुका है, तो इन 4 का जब ये क्वेश्चन वाला जो सा एक तरह से इंटरव्यू जो हो चुका है, तो जो हमारे वाला क्रू था ना, जो हम लोगों की बाइट्स लेता था, हम उनसे पूछ लेते थे यार कि क्या हुआ, उनसे क्या पूछा। तो वो उन्होंने बताया कि यार डॉली बिंद्रा जी ने तो उनसे बहुत ख़तरनाक वाले सवाल पूछे, उनसे ऐसा पूछा, टी सुरेश ने ऐसा कह दिया, छोटा मोटा थोड़ा बहुत बता देते थे 1-2 क्वेश्चंस का। तो जब उन्होंने बताया ना, तो आई वाज लिटरली कि इस टाइम पे तो पक्का से पक्का या तो टी सुरेश और जो अभिनव की और जो डॉली बिंद्रा जी की जो कन्वर्सेशन हुई थी, उसमें थोड़ा सा मुझे बताया था जो मेरे साथ जो सा भाई था, मुल्तानी भाई जो सा था, उसने बताया कि यार उसने बहुत बदतमीज़ी से बात की। मैंने कहा यार आज तो गया, और थोड़ा यार दिल में ना ऐसे हो ही जाता है यार। अभिनव, गौरव जग्गी और राहुल, हम चारों एक साथ थे, तो एक अटैचमेंट भी हो जाती है। तो मैंने कहा यार अब तो ये अपना एक और दोस्त चला गया, तो अब तो बहुत ख़राब हो जाएगा काम। तो जब वहाँ पे सारा एलिमिनेशन वाला जब एरिया वो जब सेट होता है, जब वहाँ पे सारे हम खड़े होते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ नहीं पता होता यार हमें। बट लेकिन फिर भी मैं अभिनव से पूछने की कोशिश कर रहा था। मैंने अभिनव से पूछा, अभिनव बहुत कॉन्फिडेंट था यार, जैसा कि हुआ जो भी क्वेश्चन आंसर उसने दिए सारे, तो वो कॉन्फिडेंट था कि यार मैं नहीं जाऊँगा। बट पता नहीं यार, जो मैंने ये वाला जितना भी था ये कन्वर्सेशन डॉली बिंद्रा के साथ देखी, तो मुझे लग रहा था कि यार अगर उस टाइम पे मैं होता तो मुझे लगता कि यार मैं तो गया। पता नहीं यार अभिनव को कैसे कॉन्फिडेंस था। और इस चीज़ में मुझे एक चीज़ और लगती है कि थोड़ा थोड़ा ना सिर्फ जो इंसान वहाँ पे आए हैं, जो इंटरव्यू ले रहे हैं या जो आपसे पूछ रहे हैं, 100% उसका रोल नहीं प्ले करता। थोड़ा क्रू का या फिर थोड़ा मैनेजमेंट का या फिर थोड़ा रतन का, हर किसी की अपनी अपनी इन्वॉल्वमेंट होती है, वो डिसाइड करते हैं। तो एलिमिनेशन जोन में सब कुछ आ चुके हैं। तो उससे पहले इस चीज़ को थोड़ा सा मैं यहीं ब्रेक लगाता हूँ। जो आपने थंबनेल में देखा होगा, डॉली बिंद्रा जी की एंट्री तो हो गई है। अब आपने थंबनेल में देखा कि प्रियंका चोपड़ा की एंट्री शिवलाज में, ये कब हुई? अब ये क्लिक बेट नहीं है, मैं पहले आपको बता दूँ, क्लिक बेट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने सिर्फ व्यूज़ के लिए वहाँ पे ऐसे बोल दिया, ऐसा नहीं है। प्रियंका चोपड़ा
की भी एंट्री शिवविलास में हुई थी, बट वो हमारे टाइम पे नहीं हुई थी। आपको ये वाली वीडियो यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे एंट्री हो रही है। पहले हरमन बावेजा मैं हमेशा है ना हरमन बेवजह कह देता हूँ हरमन बावेजा की यहाँ पे एंट्री हो रही है। ये शिव विलास ही है, हमारे वाला शिव विलास है जहाँ पे शूट हुआ था। और उसके बाद जब जितना आप देखोगे, उसके बाद जो एक ये वाला सीन आता है ना जहाँ पे वो प्रियंका चोपड़ा शावर ओपन कर देती है ऊपर से, वो सेम लोकेशन है मित्तल की जहाँ पे डेट हुई थी। और जो हमारी जहाँ पे पार्टी थी, पूल साइड जो पार्टी थी, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लोकेशन है। और उसके बाद जो बीच में जो गाना दिखाया है जहाँ पे सारे वो स्टैचूज़ रखे हैं, वो सेम लोकेशन है जहाँ पे वो हॉल बनाया हुआ था। ये सारा मतलब कि मैं आपको जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे गेस करके बताना, आप बताना अगर आपने ये वाली मूवी देखी है। मैंने भी जब देखा था मैं एकदम से सरप्राइज़ हो गया था मेरे, यार ये तो सेम लोकेशन है हमारे वाली। ये बाद में हुआ था, ये हमारे वाले शो के बाद हुआ था, ये वाली मूवी बाद में आई थी। अगर आपको पता है, अगर आप गेस कर सकते हैं तो इसको कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी मूवी थी, आपको क्या लगता है कौन सी मूवी का ये वाला सीन है, कौन सी मूवी से ले गया। तो हाँ जी, प्रियंका चोपड़ा की एंट्री हुई थी शिवविलास में, बट हमारे टाइम पे नहीं, हमारे जाने के बाद, हमारे शो के बाद ये एक मूवी के लिए थी। तो एक क्लिक बेट नहीं था सॉरी बस। एंड मुझे लगा कि यार इसको डाल सकता हूँ, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कि ये कब हुआ था। तो हाँ जी, वापस आते हैं फिर से एलिमिनेशन जोन में। एलिमिनेशन जोन जो सारी कि आपको एक और चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग बताऊँ, जितनी भी ये चीज़ें थी ना जो आपको देख के बड़ा लगता था कि यार ये तो बहुत अच्छी लोकेशन है। जो एलिमिनेशन जोन था ना, जहाँ पे हमेशा एलिमिनेशन के लिए हमें लेके आया जाता था 90%, कभी कभी डिफरेंट भी होता था। जैसे आउटडोर शूट था तो डिफरेंट, जब इंडोर होता था ना, इंडोर में 90% यही वाली लोकेशन होती थी। तो इस लोकेशन में ना जब आप देखोगे, ये एक ही लोकेशन है जो बार बार लेके आई जाती थी। जहाँ पे वो तीर कमान वाला भी जो एपिसोड आएगा वो भी सेम लोकेशन है, जहाँ पे डांस वाला जो एपिसोड आएगा वो सेम ही लोकेशन है। बट यार जो क्रू था ना, सीरियसली हैट्स ऑफ टू देम। वो उस लोकेशन को ऐसा चेंज करते थे ना, ऐसा मॉडिफाई करते थे ना, आपको पता ही नहीं लग सकता कि वो एग्जैक्टली सेम लोकेशन है। चलो ठीक है जी, कोई नहीं, आगे आते हैं फिर इसी चीज़ पे। जब ये एलिमिनेशन हो रहा है सब कुछ, एलिमिनेशन के टाइम पे जब हम सबको वहाँ पे लाके खड़ा कर दिया जाता था भाई, उस टाइम पे जो माहौल बनता था ना, उस टाइम पे जो टेंशन होती थी ना, बिल्कुल ऐसी पीक पे होती थी कि यार आज तो गए, आज तो ख़त्म हो गया। क्योंकि यार थोड़ा सा एक तो वो होता ही है यार, अभी स्टार्टिंग है, और जो इनिशियल एपिसोड है ना उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ मैटर करती है कि आपने अभी ढंग से बात ही नहीं की है। अभी किसी से आप मिलने के लिए आए हो, किसी को जानने के लिए आए हो, और आपकी अभी मुलाकात ही नहीं हुई है उससे। तो और अभी से अगर आपको जाना पड़ जाए बिना मतलब कि किसी से मिले, बिना किसी को जाने, या खुद को अपने आप को एक अच्छे से किसी इंसान को एक्सप्लेन किए बिना आपको यहाँ से जाना पड़ रहा है, तो डर हो जाता था। तो यहाँ पे जब सब कुछ चल रहा था ये वाला, हम जब वहाँ पे सारे खड़े हुए हैं, तो जैसे जैसे हम सब वहाँ से सेफ़ ज़ोन में आते जाते हैं, सिर्फ बचते हैं वहाँ पे 4 इंसान, वही 4 इंसान जिनका इंटरव्यू हुआ था। तो बिल्कुल आइडिया नहीं होता यार, बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कौन जाने वाला, वो ऑन द स्पॉट ही पता लगता है। अगर किसी को पता होता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आई थिंक रतन को ही पता होता था। जब ये जो लास्ट व्लॉग था मेरा, सॉरी नो मेरा नहीं, जो रतन का व्लॉग था, मेरा और रतन का जो व्लॉग था, जो रतन से मैं मिलने गया था अभी, उसमें रतन ने बताया था कि रतन के पास वहाँ पे उसके रूम में सॉरी एक वो फ़ोटो लगी होती थी सभी की, और उस पर वो अकॉर्डिंगली क्रॉस लगा देती थी कि हाँ ये वाला इंसान आज एलिमिनेट होगा। तो ये बात सिर्फ रतन को ही पता होती थी कि आज कौन एलिमिनेट होने वाला है। तो हम जब सेफ़ जोन में आ चुके हैं यार, एक हाँ ये वाला सवाल ना मैं भूल जाऊँगा, आपको बता देता हूँ कि सभी पूछते हैं यार वो जो बॉक्सेस होते हैं ना, उनमें क्या होता था। वो हार्ट शेप बॉक्सेस थे, वो हम सभी को वहाँ पे दिया था, और उनमें हार्ट शेप चॉकलेट्स होती थी। और जैसे हम ना शूट ख़त्म करके जाते थे, जितने साथ में हमारे क्रू वाले होते थे, वो सभी उस पर टूट पड़ते थे कि यार हमें भी चॉकलेट चाहिए, हमें भी चॉकलेट चाहिए। वो चॉकलेट ना वहीं पे ख़त्म हो जाती थी, हमें सिर्फ एक ही पीस मिलता था, बाकी सारे हमारे जितने क्रू वाले थे उनको मिल जाती थी। तो बढ़िया था यार, बहुत मज़ा आता था उस टाइम पे भी ना। तो आपने नेक्स्ट एपिसोड की जो सी क्लिप अगर देखी होगी, इस एपिसोड के एंड में ये दिखाया जाता है मेरी और सुधांशु तिवारी भाई की थोड़ी सी वहाँ पे दिखा रहे हैं कि जैसे आर्गूमेंट हो गई या थोड़ी फाइट हो गई या मैंने कुछ कहा। तो क्या वो सच में ऐसा हुआ था? ये वही एपिसोड है जिसमें हमें एक प्यार का नजराना बनाना था, और मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि वो कैसे बनाया था और क्या क्या था उस टाइम पे माइंड में क्या चल रहा था। तो सुधांशु भाई के साथ क्या हुआ था क्या नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि यार वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है।
बट उससे पहले यार फिर से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं और इसको यहाँ तक देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट ब्लॉग में।